समझ में आया कि और समझाऊं? एक कहानी के माध्यम से समझाऊं। बचपन में क्या होता था कि नए साथी जब ज्यादा होते हैं तब मैं कहानी सुनाता हूँ। बचपन में टीचर जो है जब समझ में नहीं आता था तो कोई कहानी के माध्यम से बच्चों को समझाते थे। एक हस्बैंड एंड वाइफ की है कहानी। पति और पत्नी बड़े अच्छे एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे, एक पेड़ पे रहते थे। अब आप सोचोगे हस्बैंड वाइफ पेड़ पे कैसे रहते हैं? पति पत्नी पेड़ पे क्या करते, पेड़ पे कैसे रहते? तो बंदर बन रहे थे। हेलो, आप क्या सोचते हो? हस्बैंड वाइफ बनने का ठेका आप नहीं ले रखा है, वो नहीं बन सकते। तो हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थे, बंदर बन रही है और वो तो पेड़ पे ही रहेंगे। तो एक पेड़ पे जहाँ ये रहते थे, जहाँ उनका घर था, जिस पेड़ पे वो रहते थे, वो पेड़ की लोकेशन बड़ी शानदार थी। उसके सामने से एक बहुत बढ़िया क्या था, हाईवे गुजरता था। नहीं, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। उनकी पेड़ के सामने बड़ी अच्छी नदी गुजरती थी। नदी के किनारे उनका पेड़ था। पेड़ की डाल पे बैठे हुए खूब वो बतियाते थे, अच्छा प्यार प्रेम करते थे। एक दिन बैठे बैठे बातें कर रहे थे। यही मौसम था जब सर्दियों की धूप थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लग जाती है। हेलो, तो हल्की हल्की धूप थी, उसको सेक रहे थे धूप को, डाल पे बैठे। अचानक आकाशवाणी हुई कि अगले 3 सेकंड में जो भी बंदर या बंदरिया इस सामने वाली नदी में अपने लेफ्ट साइड को छलांग लगा देगा, अगर वो बंदर है तो सुंदर सा युवा पुरुष बन जाएगा, और अगर वो बंदरिया तो सुंदर सी युवा स्त्री बन जाएगी। हेलो, ये आकाशवाणी और आवाज बंद हो गई। तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देख रहे। आवाज कहां से? दोनों ने सोचा कि शायद कोई हमें उल्लू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, शायद ये आवाज झूठी है, कोई हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। भला पानी में छलांग लगाने से कैसे कोई सुंदर सा युवा स्त्री या पुरुष बन सकता है? बंदरिया ऐसे देखने की कोशिश कर रही थी, शायद कोई पेड़ के पीछे से आवाज दे रहा है, और वो ऐसे देख ही रही थी, तभी एक आवाज हो रहा है। बंदरिया ने घूम के देखा, पति देव गायब। हेलो, जो डाल के ऊपर बैठा हुआ था उसका पति, वो गायब हो चुका था। उसने पानी में देखा, हलचल थी, उसको समझते हुए देर नहीं लगी कि वो छलांग लगा चुका है। हेलो, और वो बड़ी मतलाई और उसकी तरफ देख के बोली, बेवकूफ कहीं का, जैसे हर पत्नी अपने पति के बारे में सोचती है। हेलो, बता रहा था आपको। तो हुआ क्या कि बंदरिया ने देखा कि यार अच्छा बेवकूफ है मेरा पति, इस बात को सच मान के छलांग लगा दी। भला ऐसे भी कभी होता है, कोई सुंदर सा युवा पुरुष बन जाएगा। लेकिन तुरंत उसी समय उसने देखा कि चलो आने के बाद देखती हूँ। थोड़ी सी देर में उसका पति बाहर आया, और बंदरिया क्या देखती है कि बंदर नहीं था, बड़ा सुंदर सा युवा पुरुष था। और ये बात देख के बंदरिया ने भी छलांग लगाई। बंदरिया भी नीचे गई। आपका मार्ग लगा हुआ है तो उसने भी छलांग लगा दी। अब जब वो नीचे आई तो बंदर जो सुंदर सा युवा पुरुष बना था, वो साइड में पेड़ के पास आ गई, चुपचाप खड़ा हो गया और देखने लगा कि मेरी बेगम साहिबा बाहर आएगी। थोड़ी सी देर में बंदरिया भी बाहर आई, और बंदरिया जब बाहर आई तो वो देखती है कि उसके शरीर के सारे भूरे भूरे बाल अब भी भूरे भूरे, उसकी लंबी सी पूंछ अब भी यूं की यूं। और ये बात देख के वो बड़ी परेशान हुई और अपने पतिदेव की तरफ देख के चिल्लाई, पतिदेव तुमने छलांग क्यों लगाई? क्यों चिल्लाई हो? जोड़ा बिगड़ेगा। एक लेडीज सॉरी एक पुरुष बन गया और एक बंदरिया रह गई तो गड़बड़ होगी ना। तो ये बात देख के जैसे वो चिल्लाई तो सुंदर से युवा पुरुष ने बोला, पहले तुम बताओ कि तुमने छलांग क्यों नहीं लगाई? और बंदरिया ने कहा कि मैंने सोचा कि कोई हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। और उस सुंदर से युवा पुरुष ने कहा, ये बात तो मैंने भी सोची थी। हेलो, ध्यान से समझना। उन्होंने कहा कि ये बात तो मैंने भी सोची थी कि शायद ये हमें उल्लू कोई बनाने की कोशिश कर रहा है। भला पानी में छलांग लगाने से कोई सुंदर सा युवा पुरुष या स्त्री बन सकता है क्या? लेकिन दूसरे ही पल मेरे दिमाग में बात आई, अरे यार इस सामने वाली नदी में तो हम हर रोज ही छलांग लगाते हैं, हर रोज नहाते हैं, हर रोज धमा चौकड़ी मचाते हैं। अगर मैं छलांग लगा दूं और कोई मुझे उल्लू भी बना रहा है, और मैं छलांग लगाने के बाद सुंदर सा युवा पुरुष ना भी बना, तो बंदर तो हूं। इस विजय टोलिया को ये प्लान जब दिखाया गया तो मैंने भी उस बंदर की तरह यही बात सोची कि ये प्लान दिखाने वाला आदमी मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। हेलो, लेकिन दूसरे ही पल मेरे दिमाग में एक बात और आई कि अगर ये उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है और मैं बन भी गया, तो यहां भी वही है कि इधर छलांग लगाने की बजाय इधर छलांग लगाना शुरू कर दो, आप बंदर से सुंदर से युवा पुरुष बन जाओगे। ये सुनो,
इधर लगाने की बजाय इधर लगाना शुरू कर दो। लेकिन वहां कंडीशन क्या थी उस कहानी में कि 3 सेकंड के अंदर, हेलो, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि जितनी ज्यादा यहाँ छलांग लगाओगे उतने ही ज्यादा सुंदर से युवा पुरुष बनते चले जाओगे। हेलो, यहाँ छलांग लगाने का मतलब आरसीएम, पीयूसी और वंडरवर्ल्ड। हेलो, और पिछले 18 साल से ये आपका विजय विरोधिया इधर उधर की बजाय इधर छलांग लगा रहा है और बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। इट डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी जल्दी बनना चाहते हो सुंदर से युवा पुरुष। हेलो, सुंदर से युवा पुरुष का मतलब समझ गए ना?